अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं असद हाशमी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड के साथ। सो गाइस, कल के सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था अल्फाबेट बी की शेप और उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में, जबकि आज मैं आपको बताऊंगा अल्फाबेट सी की शेप और उसके कंडक्ट्स के बारे में। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा अल्फाबेट सी की शेप के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीचे वाली पिक्चर अल्फाबेट सी की और ऊपर वाली पिक्चर 7 डेज मून की है। तो गाइस, यकीनन आप पिक्चर को देख के समझ चुके होंगे कि मैंने अल्फाबेट सी को मून से रिजेंबल किया है। मगर क्या आप ये समझ पाए हैं कि मैंने अल्फाबेट सी को मून से रिजेंबल क्यों किया है? तो गाइस, यकीनन मैं आपको बताता हूं, मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर सी लेटर और मून की पिक्चर नुमाया दिखाई दे रही है, इन दोनों की एक शेप की सबसे पहली वजह यह है कि मून अपनी पहली तारीखों से ही खुद को मुकम्मल करने की कोशिश में लगा रहता है ताकि ये जल्द से जल्द मुकम्मल होकर सबको रोशनी फराहम कर सके। मगर व्यूअर्स, ऐसा सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही हो पाता है, क्योंकि मून 14 दिनों में खुद को कंप्लीट करने के बाद फिर फर्स्ट डे से इसी प्रोसेस से गुजरता है। इसी तरह सी लेटर की भी ऐसी ही स्ट्रगल रहती है और ये पूरी लाइफ किसी ना किसी वजह से खुद पर जबर करके खुशियां समेटने की कोशिश में लगे रहते हैं। और अगर इनकी लाइफ में कोई भी टारगेट अचीव हो जाता है तो ये फौरन ही अपने दूसरे टारगेट को मुकम्मल करने के लिए जुट जाते हैं। इसीलिए सी लेटर का ये प्रोसेस फुल लाइफ कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, जिसकी वजह से सी लेटर वाले अफराद को अपनी खुशियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं रहती। ये अफराद अपनी फैमिली को खुशियां देने के लिए हर वक्त सोचो विचार में गुम रहते हैं और ये बहुत ज्यादा कष्ट काटते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आपको सी लेटर के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत फैक्ट बताता हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने सी लेटर की शेप को उल्टा कर डाला है और आप देख सकते हैं कि ये एक शेड की रिजेंबल दे रहा है। इसी तरह जिन अफराद का नाम सी लेटर से शुरू होता है, ये अफराद अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत रखते हैं और उन पर हमेशा एक शेड की तरह रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शेड एक प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो ये अपने प्यारों के लिए हमेशा शेड बने रहते हैं ताकि इनके प्यारे हमेशा महफूज रह सके। तो व्यूअर्स, जिन अफराद का नाम सी लेटर से शुरू होता है, उनकी लाइफ में इंतहाई स्ट्रगल रहने के बावजूद उनके चेहरों पर एक ऐसी अट्रैक्शन रहती है जो सामने वाले को अपनी तरफ खींचती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मून को देखने के बाद आपके अंदर एक खूबसूरत एहसास पैदा होता है, इसी तरह जिन अफराद का नाम सी लेटर से शुरू होता है, उनको देखने के बाद भी एक ऐसा ही एहसास उजागर होता है। मगर सामने वाला ये समझ नहीं पाता कि उनकी नजर बार बार इन अफराद पर क्यों ठहरती है। तो व्यूअर्स, जिन अफराद का नाम सी लेटर से शुरू होता है, ये अफराद बहुत ही शौक चंचल मिजाज के मालिक होते हैं, इसीलिए हर महफिल की रौनक बन जाते हैं। मगर बाज़ औक़ात इन लोगों को ऐसे भी देखा गया है कि कभी तो ये बारलोब रहते हैं और कभी ये दोस्ताना रवैया रखते हैं, इसीलिए इन अफराद को जज करना बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मून अपनी तारीखों के लिहाज से अपनी शेप और अपना मूड बदलता है, ठीक उसी तरह जिन अफराद का नाम सी लेटर से शुरू होता है, वो भी मून की तरह अपना मूड बदलते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको सी लेटर के बारे में एक और नॉलेज देता हूं। न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में मैं सी लेटर को प्लैनेट जुपिटर से मिलाता हूं, क्योंकि
26 अल्फाबेट में सी का तीसरा नंबर आता है और न्यूमरोलॉजी के लिहाज से 3 नंबर जुपिटर का है। तो न्यूमरोलॉजी के लिहाज से जुपिटर और अल्फाबेट सी का 3 नंबर बनता है। मगर व्यूअर्स, मैं आपको यहां पर एक बार फिर बता दूं कि जब तक आप अपनी मुकम्मल डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस ना कर लें तब तक आप किसी भी अल्फाबेट को चूज नहीं कर सकते। न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में यही असूल है। तो व्यूअर्स, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जिन अफराद का नाम सी लेटर से शुरू होता है, इन अफराद का दोस्ती का दायरा बहुत वसी होता है और ये अपने दोस्तों के साथ ही अच्छे लगते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह चांद सितारों के साथ खूबसूरत लगता है। मगर व्यूअर्स, इन अफराद को दोस्ती में अक्सर धोखा ही खाना पड़ता है, मगर फिर भी ये दोस्ती निभाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आसमान पर सितारे चांद का साथ छोड़ जाते हैं, मगर चांद अपनी चमक के साथ रोशनी को बरकरार रखता है। तो व्यूअर्स, मैं आपको अल्फाबेट सी के बारे में मजीद जानकारी देता हूं। जिन अफराद का नाम सी लेटर से शुरू होता है, ऐसे अफराद बहुत ज़हीन होते हैं और ये हर पेचीदा मसले का हल भी निकाल सकते हैं। ऐसे अफराद सुनते सबकी हैं मगर करते अपनी मर्जी हैं। इन अफराद के फैसले फौरी मगर पुख्ता होते हैं, क्योंकि ये अफराद अपनी सलाहियतों, खुद मुख्तारी और जहानत के बलबूते पर हमेशा नंबर 1 पे रहते हैं। व्यूअर्स, मैं यहाँ आपको एक और पॉइंट मेंशन कर दूं। अक्सर सी लेटर वाले अफराद में ऐसे अफराद भी पाए जाते हैं जो रिश्ते निभाने में बिल्कुल नाकाम रहते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी डेट ऑफ बर्थ का आपके अल्फाबेट के साथ मैच ना होना, जिसकी वजह से ये अफराद अक्सर लोगों की तनकीद और नफरत का निशाना भी बनते हैं। इन अफराद के कदम अक्सर हम ऐसे रास्ते पर भी देखते हैं जिनको हमारे माशरे में नफरत की निगाह से देखा जाता है। अगर सी लेटर वाले अफराद का नाम सिंक्रोनाइज ना हुआ तो ये अपनी गलत बात को भी सही प्रूफ करने के लिए लोगों को चीट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये मुआशरे में डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकते हैं। जिन अफराद का नाम सी लेटर से शुरू होता है, ये अफराद बहुत रोमांटिक होते हैं और बहुत जल्दी प्यार में बढ़ जाते हैं। ये अफराद अपने प्यार के लिए जान की बाजी तक लगा देते हैं। सी नाम वाले अफराद हालात के हर सांचे में ढलना जानते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह मून अपनी तारीखों के लिहाज से हर सांचे में ढल जाता है। इन अफराद के ख्वाब बहुत ऊंचे होते हैं और ये अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सी नाम वाले अफराद बहुत मददगार होते हैं। अगर इन अफराद के पास कोई शख्स किसी मशवरे के लिए आएगा तो ये अफराद उसको बहुत ही बेहतरीन मशवरा देते हैं, मगर बाज़ औक़ात ये अपने मशवरे दूसरे लोगों पर ज़बरदस्ती लाद देते हैं। व्यूअर्स, अब मैं आपको न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड में अल्फ़ाबेट सी की पोजीशन और इसके नंबर्स के बारे में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, 26 अल्फ़ाबेट में सी का नंबर तीसरा है और इसको न्यूमरोलॉजी में हम जुपिटर के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जुपिटर का नंबर 3 है, तो 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर और 30 नंबर। फॉर एग्जांपल, 3 सिंगल डिजिट है, 12 1 + 2 = 3, 3 आ गया। फिर 21 2 + 1 = 3 आ गया और 30 0 की कोई वैल्यू नहीं। तो न्यूमरोलॉजी में अल्फाबेट सी को जुपिटर प्लैनेट के साथ सिंक्रोनाइज किया जाता है। और न्यूमरोलॉजी में मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूं। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर आता है, यानी कि 3 नंबर आता है, और अगर आप उसका अल्फाबेट सी से रख देंगे तो भी उसको प्रॉब्लम रहेगी। तो गाइस, न्यूमरोलॉजी में पूरी डेट को सिंक्रोनाइज करने के बाद हम अल्फाबेट को चूज करते हैं। जस्ट ऐसा नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 हो तो आप सी अल्फाबेट से किसी का नाम रख दें, ऐसा नहीं होता। तो व्यूअर्स, ये था सी अल्फाबेट की शेप और उसके कंडक्ट्स के बारे में। कल हम जानेंगे अल्फाबेट डी और उसके कंडक्ट्स के बारे में।
आज मैं अल्फाबेट सी का सूटेबल स्टोन आपको बताऊंगा। तो अल्फाबेट सी का सूटेबल स्टोन फिरोजा है। तो याद रखिए, ये स्टोन जस्ट अल्फाबेट के साथ मैंने आपको सिंक्रोनाइज करके बताया है, डेट ऑफ बर्थ के साथ नहीं। व्यूअर्स, आज की अच्छी बात, एक दफा एक बच्चा अपने वालिद के साथ किसी रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग पर पड़ी जो दरख्त के नीचे बैठे जुआ खेल रहा था। बच्चा बहुत हैरान हुआ और उसने अपने बाबा से पूछा, बाबा, उनकी तो सफेद दाढ़ी है मगर वो जुआ क्यों खेल रहे हैं? तो वालिद मुस्कुराए और बोला, बेटा, दनाई का ताल्लुक बालों की सफेदी से नहीं बल्कि अकल और तजर्बे से है। अगर दिल स्याह हो तो बालों की सफेदी की क्या वक़्त। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। कल के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।